जैसे नीलम ने ये बात कही, मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे पास नीलम की एक ऐसी बात है जिससे आपके सारे चैनलों की टीआरपी फट जाएगी। किसी के गुंटुआ पे, किसी के मैरिड मैन से प्यार, मतलब देखो ना क्या हालत हो गई है मेरी कि मुझे मैरिड आदमियों से प्यार करना पड़ रहा है। आप खुद तो दया खाओ, मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ? मुझे अभी भी हर्ट हो रहा है क्योंकि मैंने अमाल से बहुत दिल से दोस्ती निभाई है, पूरी कोशिश की कि उसका ऐसे ही ध्यान रखूं मैं किसी और अपने दोस्त का जैसे रखती। अब मैं क्या बोलूं यार, उसने कर दिया जो उसको करना था। मैं उसके शब्द काश बदल पाती। जो आएगा नियति में, जो वाला शो जो बहुत चर्चा, जो भी आएगा राम जी कराएंगे, हम कर लेंगे यार। इस पे राम जी की ताकत है, तो किसी से डर नहीं लग रहा। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. जय श्री राम सभी को। अब मैं हूँ आंचल चौधरी और आज हम जिसके साथ हैं वो है बिग बॉस 19 की वायरल सेंसेशन, एंटरटेनमेंट की देवी तान्या मित्तल। तान्या, सबसे पहले तो वेलकम टू इंडिया फोरम्स। कैसी हैं आप? जय श्री राम। इंडिया फोरम्स, थैंक यू यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए। आपका नाम? आंचल। आंचल, 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 थैंक यू। लहरिया का दुपट्टा अच्छा लग रहा है, राजस्थान से आता है। थैंक यू। मैं राजस्थान से, और इस बार आईफा में भी राजस्थान की सीएम ने लहरिया ही पहना है ना। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। आप आए। थोड़ा टफ है अभी मेरे लिए इतने सारे इंटरव्यू देना, पर मैं कोशिश कर रही हूँ और पूरा दिन से आप दे भी रही हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल, और इतना अच्छे से हमको ट्रीट करने के लिए भी। ओके तान्या, आज आप सिद्धिविनायक गई थी, पापा के दर्शन किए, आपने क्या मांगा? मैंने बोला था मैंने कुछ नहीं मांगा। मैंने यही मांगा था कि सब लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाने आए। इतने सारे लोग आ गए। अब पापा कहेंगे अभी भी मांग रही है, जैसे कटोरा लेके थोड़ी खड़ा होना होता है हमेशा मंदिर जाके। मैं जब भी मंदिर जाती हूँ मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि राम जी मुझे इतनी ताकत दे कि मैं सबका अच्छा कर पाऊँ। जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर थी तब भी ऐसा होता था कि मैं सबकी मदद करने की कोशिश करती थी, मोटिवेट करने की कोशिश करती थी। अब मैं बाहर हूँ तो मुझे पता लगा है कि मेरे साथ फोटो वीडियो खिंचाने से वायरल हो जाते हैं। तो जितने लोग आ रहे हैं मैं सबको कह रही हूँ मेरे साथ बहुत सारे फोटो खींच लो, बहुत सारे वीडियो बना लो। पैप्स के भी मैंने खुद वीडियो बनाए। मैंने बोला आप सब मेरे साथ वायरल हो जाओ। मतलब मैं हर मंदिर में यही मांगती हूँ कि ईश्वर मुझे इतनी ताकत दे कि मैं सबका बहुत अच्छा करके जाऊँ, सब मेरे से खुश हो, सब मेरी वजह से लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर लें, आंचल को भी सब याद करें। तो कुछ नहीं मांगा, जैसे कि आपने बताया, कुछ नहीं मांगा आपने। शो की बिग बॉस 19 की जर्नी की अगर बात करें, किस तरीके से अपनी जर्नी को देखती है? मैंने बोला हीरे की खदान जैसी थी मेरे लिए जर्नी, जिसमें हीरा ढूंढने की प्रोसेस में आपको बहुत तकलीफ होती है, एकदम अंधेरा होता है, आपके ऊपर बहुत कोयला गिर जाता है, आप काले काले हो जाते हो। तो अभी ये वो वाला प्रोसेस चल रहा था। हीरा मिला नहीं अभी, आज थोड़ा सा मिला जब बहुत सारे लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाने आए, मेरी तारीफ की। मैं बहुत दिन बाद तारीफ सुन रही थी, तो मेरे लिए वही मेरा हीरा है जी। सब अच्छा अच्छा बोलो मेरे लिए, मुझे यही चाहिए बस, मुझे लिए और कुछ मत करो। मुझे ईश्वर से मैंने कभी नहीं बोला आप मेरी टीम से बात करो यार, आप लोग ऑफ कैमराज मेरे बॉडीगार्ड्स सबसे पूछो कि बॉस कभी कहते हैं मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। मैं हमेशा ये बोलती हूँ बस अच्छा अच्छा हो, सबका सब खुश खुश रहे, छोटी सी जिंदगी है, सब ऐसी हूँ मैं। मतलब जी बिल्कुल, देखा हमने वो बिग बॉस में भी। जब आपने कदम रखा तान्या घर के अंदर, तो आई थिंक फर्स्ट वीक से ही सोशल मीडिया पर बाहर ये डिक्लेयर हो गया था कि ऐसी कंटेस्टेंट बिग बॉस की हिस्ट्री में तो हमने नहीं देखी। एंड हाल ही में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये कहा कि जब लोगों ने आप पर सवाल उठाए तो आपने कहा कि अगर ये मेरी स्ट्रैटेजी थी तो फिर तो मैंने कमाल की स्ट्रैटेजी बनाई, बिकॉज एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट मी। सो क्या सच में ये तान्या की स्ट्रैटेजी थी कि बाहर पूरी दुनिया आज तक भी आपके बारे में बात कर रही है? मेरा ये ड्रीम है कि वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन मुझे नाम से जाने। मैंने ये बिग बॉस के घर के अंदर भी बताया था, तो आप तक ये पहुंच गया होगा। तो ये सपना तो है मेरा। और जादू वादू कर ही रही थी मैं, काले पीले नीले जी। तो सब मेरी बात कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब मेरी बात करते हैं, तो आप लोग करते रहो और करो, गेम प्लान समझ के करो, जो फेक समझ के करो। अब मेरे को दिक्कत नहीं है भाई, मैं बाहर आ गई, मेरी मम्मी पापा हैं, मिलो मेरे भाइयों से। 11 भाइयों को राखी बांधती हूँ, आना कभी हवेली पे जी। अब नहीं है डर। लेकिन जब आपने घर में किसी चीज़ का जिक्र किया, फिर चाहे वो बकलावा हो, चाहे वो आपका घर हो, घर की लिफ्ट हो, बाहर इन्वेस्टिगेशंस जो है वो शुरू हो गई। और जैसे आपने कहा कि आप चाहती हैं कि सब वायरल हो, तो वो वीडियोस भी काफ़ी वायरल हुए। और किसी ने बताया कि ये घर है, किसी ने बताया कि नहीं ये घर है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बात? मेरे को बहुत दुख है, लोगों ने सुना, मीडिया वालों ने बताया, उन्होंने अपनी सैलरी वैलरी पूरी खर्च की घर वर ढूंढने में। जी। अभी तक घर लिफ्ट मिल नहीं पाई। दुख है मेरे को। अगर मैं ग्वालियर में होती और मेरी इतनी बुराई नहीं हुई होती तो हम शायद गार्डन में ही सबका खाना रखते। हमारा हर साल एक भंडारा होता है जिसमें
मंदिर का, जिसमें सब बहुत लोग खाना खाते हैं, तो हम तो सबका स्वागत, जैसे अशनूर के पापा को हलवा खिलाया, मैं तो जो मेरा घर ढूंढ रहा है उसे भी हलवा खिलाती बिना कैमरे के। जी मैं नहीं चाहती कि आप मुझे सच्चा या झूठा साबित करो। मेरे को ये करना होता मैडम तो मैं बहुत पहले ही घर से निकलने से पहले ये वीडियो बनाकर आती जी कि ये मेरे घर की लिफ्ट, मेरे भाई ने बताया था 8-9 साल हो गए उस लिफ्ट को किचन में, तो 9 साल से भी बनाया जा सकता था वो वीडियो। जी तो उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, मेरे को अपनी अच्छाई साबित नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है कि किसी दिन कभी किसी व्यक्ति ने मुझसे बहुत दिल से बोला कि हमें दिखा दो मीडिया से ही, तो मैं उसको शायद घर बुलाऊं और घर बिठाल के, जिसने मुझे इज्जत दी हो बहुत ज़्यादा, ये मेरे दिल में, मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ आपको, तो मैं उसको घर बुला के बिठाल के सब कुछ दिखाऊंगी। पर ऐसे लोग जैसे नीलम कह रही है कि वो तो फेक है, मैं ग्वालियर जाके देखूंगी है या नहीं, मेरे पे डाउट करके आओगे तो मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी। आप सच्चे मन से आओ, विश्वास करके आओ कि इसकी बात झूठी नहीं है, स्माइल करके आओ, मैं बाकायदा उसी चांदी की थाली में दिया बना के आपकी आरती करूंगी जैसे अपने भाई की थी। जी। नीलम ने दिल तोड़ा आपका? नहीं, उसकी गलती नहीं है, सबने ही तोड़ा, तो शी इज जस्ट जॉइन द गैंग। जी जी। नीलम की अगर बात करें तान्या, तो आपने जैसे बताया कि आपने उनको बाहर आकर ब्लॉग भी किया और मैडम अनफॉलो किया, Block आई एम सॉरी, लेकिन घर के मैं अंदर चाहती हूँ लोग मुझे देखते रहें, ब्लॉग क्यों करूँगी, पागल हो, फिर बात कैसे करेंगे मेरी। जी जी। लेकिन घर के अंदर जब हम बात करें तो उनकी और कोनिका मैम की कॉन्वर्जेसन थी जो काफ़ी वायरल हो गई, जहाँ पर कोनिका मैम पूछ रही है कि तान्या का गुंटुआ कौन है, और उन्होंने बताया है कि मैं बता नहीं सकती नाम, लेकिन ये है कि वो मैरिड है। मतलब उन्होंने ये इम्प्लाई करने की कोशिश की दैट आप किसी मैरिड मैन को डेट करिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, नीलम का भी एक बहुत बड़ा राज है मेरे पास, जो मैं आपको ना बताऊं तो अच्छा है, क्योंकि आपके सारे चैनल्स की टीआरपी फट जाएगी, कोई भी चैनल ले नहीं पाएगा उस न्यूज़ को। बट उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर ये बात मैंने आपको क्या बोला, जी मेरे को पता लगा ना, एक लड़के ने मेरे को अपना बॉयफ्रेंड क्लेम किया, मैंने उसका भी नाम नहीं लिया कि उसके बच्चों के ऊपर बात ना जी है। जी तो जैसे नीलम ने ये बात कही, मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे पास नीलम की एक ऐसी बात है जिससे आपके सारे चैनलों की टीआरपी फट जाएगी, पर इसे मोरालिटी कहते हैं, है ना। वो कहे जो कहना है, मेरे जितनी भी बुराई हो मैं सह लूंगी, किसी के राज या किसी के बारे में उल्टी बात या किसी की कोई बात पे सवाल या किसी के कैरेक्टर पे, किसी के प्यार पे, किसी के गुंटुआ पे, किसी के मैरिड मैन से प्यार, मतलब देखो ना क्या हालत हो गई है मेरी कि मुझे मैरिड आदमियों से प्यार करना पड़ रहा है। आप खुद तो दया खाओ, मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ? बहुत ज़्यादा। तो फिर बताओ ना, मैरिड आदमी से प्यार क्यों करूंगी? आप लोग सोचो, मैं बॉयफ्रेंड बना रही हूँ, जिस आदमी को आप लोग एक्स बॉयफ्रेंड क्लेम कर रहे हो वो भी शादीशुदा 2 बच्चों वाला है, तो आप ये भी तो सोचो कि मैं हर मैरिड आदमी से ही प्यार कर रही हूँ। देश में सिंगल लड़के खत्म, बहुत बनिया है मैडम, बहुत बनिया है देश भर में, और सिंगल है, और मैं कभी भी किसी शादीशुदा आदमी का घर तोड़ के उससे प्यार नहीं करूँगी। सो आप भी मॉरल ग्राउंड्स पे ऐसी अफवाहों को वहीं ख़त्म कीजिए, इनको सुनने की जगह इसका मसाला मत बनाइए। और मैंने बताया मुझे जिस दिन मसाला बनाना होगा, मेरे पास बहुत बड़ी न्यूज़ है नीलम की, बट आई डोंट वांट टू मेक मसाला, मेरी दोस्त रही है यार, मेरे मसाला का पीस थोड़ी ना है उसकी ज़िंदगी। जी जी। आखिरी 2 सवाल। अमाल के लिए यू आर ऑलवेज देयर इन द हाउस, यू नो, वो इलायची पानी जिसे आप इतने प्यार से बनाती थी, उसी इलायची पानी का उन्होंने मजाक उड़ाया। आई थिंक आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश भी की गई थी, नेहल ने की थी, आई एम नॉट श्योर। नहीं, गौहर जी ने भी बोला आके कि आपको चेप कहते हैं। जी, चेप कहते हैं, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही। नहीं, सबने बोला। नहीं, मेरे को अभी भी हर्ट बना दूंगा, जैसे हम अभी आपको अभी मुझे बहुत पहले बताया हमने, मुझे अभी भी हर्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने अमाल से बहुत दिल से दोस्ती निभाई है, पूरी कोशिश की कि उसका ऐसे ही ध्यान रखूं मैं किसी और अपने दोस्त का जैसे रखती। और अब मैं क्या बोलूं यार, उसने कर दिया जो उसको करना था। मैं उसके शब्द काश बदल पाती, नहीं बदल सकती ना, तो वो हैशटैग ख़त्म, दोस्ती ख़त्म। मैंने उसको बोला भी था कि अमाल, मुझे नहीं पता ये वीडियो वगैरह बाहर आते हैं या नहीं, मैंने एक टेबल पे हम बैठे थे, मैंने उसको ये समझा दिया था कि अमाल जिस दिन आपने मुझे गाली दे दी उस दिन ये दोस्ती ख़त्म। अब इस बारे में मैं पलट के दोबारा गाली दी थी आपको शायद बाहर नहीं आई होगी, मैंने बोला ना, क्योंकि टीवी पे दे सेंसर अ लॉट ऑफ थिंग्स, आना भी नहीं चाहिए, बच्चे देखते हैं टीवी। तो मैंने ये बात वीकेंड के वार पे रोहित सर ने धीरे से उन्हें बोली थी कि तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था, तो ये भी काट दिया गया होगा, है ना? जी नहीं, जी तो आप लोग को नहीं पता कि क्यों मैंने दोस्ती तोड़ी, पर मेरे कुछ रूल्स हैं जीवन के, ज़िंदगी के, जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। जहाँ फरहाना इलायची पे मुझ पे चिल्लाई, मैंने बोला तुमने मुझे पागल औरत बोल दिया, मुझसे बात मत करना। वैसे ही अमाल ने मुझे जब गाली दी, तब मैंने अमाल को बोल दिया कि इतने बुरे दिन नहीं आए कि मुझे किसी की गाली खानी पड़े। जी।
और रोहित शेट्टी सर, इसलिए मैंने बोला मैं उनसे मिलना चाहूँगी, उनने आके इस चीज़ को बोला था, सामने लाया, उनने अमाल को टोका कि तुम्हें वो करने की ज़रूरत नहीं थी जो तुमने किया। पर मैंने अमाल पे कोई सवाल नहीं उठाए, मैं रोई नहीं, मैं फैली नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं उस बात पे रो दूंगी तो मेरे दोस्त पे बहुत सवाल उठाए जाएंगे। मैंने बहुत कोशिश की आखिर तक जितना झेल पाऊँ मैं झेलूँ, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि अमाल मेरे को ऐसे बोलेगा, क्योंकि मैंने तो उसके साथ कुछ किया ही नहीं कभी गलत। जी। तो वो आप लोग भी ना जाने कभी तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शायद मेरे से ज़्यादा आपको रोना है कि ये लड़की क्या क्या सह गई जो हमें पता भी नहीं है। ऐसे ही ट्रॉमेटाइज नहीं हूँ मैं। जी, आखिरी सवाल तान्या, कोई रिग्रेट्स जर्नी को लेकर, और कहाँ देखेंगे आपकी ऑडियंस आपको इसके बाद? पता नहीं, आंचल के साथ तो देख ही लेंगी। आंचल बहुत अच्छी है, इंटरव्यू चल ही रहे हैं, हो सकता है और इंटरव्यूज़ में देखें, मुझे नहीं पता आंचल। मैं अभी तो मुझे घर पे देखोगे आप ग्वालियर में, आगे मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के पढ़ाई पढ़ के करती होती तो बिग बॉस में भी नहीं गई होती। जो आएगा नियति में, जो एकता वाला राम शो जो बहुत चर्चे में। नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पर मैं अब आपको ये कैसे बोल दूँ, जो जिसका शो है प्रोड्यूसर जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक मैं कैसे बोल दूँ। जो भी आएगा राम जी कराएंगे, हम कर लेंगे यार, जिस पे राम जी की ताकत है तो किसी से डर नहीं लग रहा। जी, थैंक यू सो मच तान्या, लवली टॉकिंग। जय श्री राम। सेम हियर आंचल। जय श्री राम।